गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स के ग्राफ्स ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछले दिन हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उनके रेसिप्रोकल्स के ग्राफ बनाएंगे, है ना। मतलब साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स का बनाएंगे और कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स का बनाएंगे, टेन एक्स के रेसिप्रोकल कॉट एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एक्सिस हमने बना रखी है पहले से। हमको बनाना क्या है, हमको y इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है। कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है। हमने आपको पहले बताया था कि आपका y इक्वल टू जो साइन एक्स होता था, वो साइन एक्स 0 कब होता था, जब x इक्वल टू n पाई होता था। मतलब पाई के मल्टीपल पे क्या होता था, वो 0 हो जाता था। हम एक प्रोफाइल बस साइन एक्स का यहाँ पे बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि साइन एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना आपके लिए आसान होगा। तो साइन एक्स का हम यहाँ पे प्रोफाइल बना रहे हैं। तो साइन एक्स कुछ ऐसा बनता है कि 0 से पाई2 पे जाके 1 हो जाता है, फिर आपका पाई तक आते आते 0 हो जाता है, फिर से 3π/2 पे जाके वो -1 हो जाता था, फिर 2 पाई पे जाके क्या फिर से 0 हो जाता था। आगे अगर और आगे हम बढ़ेंगे तो इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा ग्राफ। सेम यही चीज आपका 0 से 2 पाई में जो एक इंटरवल है, पूरा एक 0 से 2 पाई का इंटरवल है, आप कह सकते हैं एक पीरियड है, एक बार बार क्या होगा, रिपीट होता है। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। और इधर भी आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आप लोगों को इतना पता है कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। हमने बस क्या डॉटेड बनाया क्योंकि हमको साइन एक्स का नहीं, यहाँ पे हमको कोसेक एक्स का ड्रॉ करना है। तो साइन एक्स का आप क्या देख रहे हैं, 0 पे 0 आ रहा है, फिर पाई पे 0 आ रहा है, 2 पाई पे 0 आ रहा है, आगे चल के फिर 3 पाई पे 0 आएगा, 4 पाई पे 0 आएगा, -पाई पे 0 आ रहा है, -2 पाई पे, -3 पाई पे, मतलब आप कह सकते हैं n पाई पे आपका 0 आ रहा है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि आपका मल्टीपल ऑफ पाई एंगल अगर हो रहा है तो उस पर आपका साइन एक्स क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। अब जब हम y इक्वल टू कोसेक एक्स डिफाइन करेंगे तो y इक्वल टू कोसेक एक्स बेसिकली होता क्या है, 1/sin x होता है। 1/sin x होता है। अब साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, जहाँ पे साइन एक्स 0 होगा वहाँ पे आपका कोसेक एक्स डिफाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि आपका रियल नंबर नहीं है। तो ये डिफाइन केवल किसके लिए होगा, r-n पाई पे, r-n पाई, सभी पाई के मल्टीपल्स पे, जहाँ पे n क्या है आपका कोई इंटीजर है, सभी पाई के मल्टीपल पे आपका क्या होगा, साइन एक्स 0 हो रहा है तो कोसेक एक्स आपका सभी पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका कोसेक एक्स का क्या हुआ, ये आपका डोमेन हो गया। ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब देखते हैं ना बाकी ग्राफ कैसे बनता है। अब जरा बताइएगा, कोसेक एक्स जो है आपका क्या है, 1/sin x है। साइन एक्स का ग्राफ हमने ऑलरेडी बना रखा है। अब कोसेक एक्स का बनाना है, मतलब उस वैल्यूज का, सभी वैल्यूज का हम रेसिप्रोकल करना है हमको। ठीक है, अब जरा बताइएगा, अगर हम इस एग्जैक्टली 0 पे बात करें, एग्जैक्टली 0 पे 1/0 उसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, ये साइन एक्स की वैल्यू 0 है, जब उस पे हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जैक्टली 0 पे तो डिफाइन नहीं होगा। ऐसे आपका एग्जैक्टली पाई पे, एग्जैक्टली 2 पाई पे या पाई के किसी भी मल्टीपल पे आपका क्या होगा, वो डिफाइन नहीं होगा। लेकिन 0 से जस्ट आगे अगर हम जाएं, यहाँ पे आप कह सकते हैं 0+ एंगल जो आपका है 0 से स्लाइटली ग्रेटर, मतलब 0+ है, तब आपका जो साइन एक्स की वैल्यू है वो भी क्या आ रही है, कुछ 0 से थोड़ा सा ग्रेटर आ रही है, मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर आ रही है, मतलब आपका साइन एक्स की वैल्यू भी थोड़ा पॉजिटिव आ रही है। तो आप जब कोसेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin x, और साइन एक्स की वैल्यू अगर 0+ है तो 1/0+, हमने आपको बताया था वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। 1/0+ प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। कहने का मतलब 0+ पे अगर हम देखें तो ग्राफ आपका इनफाइनाइट पे जाना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे हम देख रहे हैं 0 से पाई/2 की तरफ जा रहे हैं, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइन एक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रही है, 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ बढ़ रही है ना, वैल्यू बढ़ रही है। तो जब हम कोसेक एक्स मतलब 1/sin x की वैल्यू देखेंगे, हम देख रहे हैं 0 से पाई/2 तक
साइन एक्स जो कि डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और हमने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो रेशियो जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे हम साइन एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे मतलब हो ही रहा है 0 से π/2 तक, तो आपका 1/sin x की वैल्यू कम होती जाएगी। जब हम sin x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू π/2 पे पहुंचेंगे, मतलब sin x आपका 1 हो जाएगा, उस टाइम पे 1 क्या हो जाएगा 1/1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे 0 प्लस पे इनफाइनाइट पे ग्राफ है, और जैसे जैसे हम π/2 की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ग्राफ घट के कहाँ पे आ रहा है 1 पे पहुंच जा रहा है, π/2 पहुंच के 1 हो जा रहा है। मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इधर से इनफाइनाइट से आता हुआ आएगा, और यहाँ पे आके जब आप π/2 पे पहुंचेंगे तब वहां पे आपका 1 हो जाएगा ऐसा। अब फिर π/2 से पाई की तरफ जब हम जा रहे हैं, देखिए वैल्यूज अभी भी sin x की पॉजिटिव है, लेकिन आपका क्या हो रहा है यहाँ पे sin x की वैल्यू अब डिक्रीज करना स्टार्ट कर दी है ना, 1 से अब कहाँ पे आ रही है 0 की तरफ आ रही है, बढ़ रही है क्या 0 की तरफ। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये डिनोमिनेटर क्या होगा डिक्रीज करेगा तो 1/sin x मतलब ये रेशियो इंक्रीज करेगा। क्लियर है इतना, ये इंक्रीज करेगा मतलब अब आपका cosec x का ग्राफ अब फिर से बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जब हम यहाँ पे पाई से जस्ट पहले पहुंचेंगे, मतलब पाई माइनस आप कह सकते हैं एंगल होगा पाई से जस्ट पहले, उस टाइम पे भी sin x की वैल्यू क्या होगी स्लाइटली पॉजिटिव होगी, मतलब 0 प्लस आप कह सकते हैं। 0 प्लस का मतलब है कि 0 से स्लाइटली ग्रेटर। तो आपका 0 प्लस अगर आपका आ रहा है तो जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 प्लस फिर से इनफिनिट आएगा। कहने का मतलब π/2 के बाद वैल्यूज cosec x की बढ़ेंगी, और पाई के आसपास पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू फिर से इनफिनिट की तरफ अप्रोच कर जाएगी, मतलब आपका ग्राफ फिर से कुछ इस तरीके से चला जाएगा। और देखिए ये जो हमने यहाँ पे एसिम्पटोट बना रखा है डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन जो हमने बना रखा है वो इस पे ये वाला ग्राफ जो है कभी उसको टच या कट नहीं करेगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि इनफिनिट पे जाके मिलेगा, ठीक है, लेकिन कभी मिलने वाला नहीं है। वो क्या होगा एसिम्पटोट बनेगा यहाँ पे, कहाँ पे इनफिनिट पे जाके। तो ये आपका cosec x का ग्राफ बन गया किसके किसके बीच में 0 से पाई के बीच में। 0 और पाई पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि 0 पाई पे sin x 0 होता है, तो 1/sin x मतलब cosec x डिफाइन ही नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, पाई से 2 पाई के बीच में देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। अब अगर हम पाई प्लस पे पहुंचेंगे, एंगल आपका पाई प्लस मतलब कि पाई से स्लाइटली ग्रेटर, तो जो sin x की वैल्यू आ रही है वो 0 से थोड़ा नीचे आ रही है, मतलब एक्सिस से नीचे आ रही है sin x का ग्राफ, तो 0 माइनस आएगा। और आपको बताया था हमने 1/0 माइनस क्या होता था, वो अप्रोच करता है कहाँ पे माइनस इनफिनिट को अप्रोच करता है। तो 1/0 माइनस आपका क्या होगा माइनस इनफिनिट को अप्रोच करेगा, मतलब ग्राफ आपका माइनस इनफिनिट से आना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप क्या देख रहे हैं नेगेटिव में ही है, वैल्यूज कहाँ पे किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है sin x की 0 से आपका कहाँ तक -1 की तरफ अप्रोच कर रही है। जब आप एग्जैक्टली 3π/2 पे पहुंचेंगे तो आपका यहाँ पे sin x की वैल्यू -1 होगी, तो 1/sin x मतलब cosec x की वैल्यू 1/-1 मतलब कि -1 आएगा। मतलब 3π/2 पे आके वैल्यू -1 आ रही है और यहाँ पे माइनस इनफिनिट है, मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा माइनस इनफिनिट से यहाँ से इस तरीके से उठेगा और यहाँ पे जाके -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपका 3π/2 पे sin x की वैल्यू आपकी -1 आ रही है, तो 1/sin x क्या हो जाएगा 1/-1 भी -1 आएगा। अब जब फिर से आप आगे बढ़ते हैं 3π/2 से 2π की तरफ, तो एग्जैक्टली यहाँ पे तो आपका -1 ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका नेगेटिव में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अब क्या हो रहा है घटता जा रहा है। जब मैग्नीट्यूड इसका घटेगा तो डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड अगर आपका क्या होगा घटेगा, तो 1/डिनोमिनेटर की वैल्यू आपका क्या होगा मैग्नीट्यूड अब बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में है तो नेगेटिव में बढ़ेगा, मतलब आपका और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। और जब आप 2π माइनस पे होंगे, 2π माइनस मतलब 2π से जस्ट है ना पहले, मतलब 2π से थोड़ा कम एंगल पे, तो वहाँ पे sin x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब एक्सिस के नीचे है, यहाँ पे 0 माइनस होगा तो 1/0 माइनस आपका क्या होगा माइनस इनफिनिट को, मतलब 2π पे पहुंचते पहुंचते ये माइनस इनफिनिट को फिर से अप्रोच कर जाएगा। ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब फिर इधर का देखते हैं कि आपका 0 माइनस पे देखिए, अगर 0 माइनस एंगल अगर है
तो आपका 0 माइनस पे साइन एक्स की वैल्यू भी 0 माइनस है, 1/0 माइनस आपका माइनस इनफिनिट, मतलब ग्राफ आपका कहाँ से उठेगा, इधर से कहीं से उठेगा ऐसा। अब यहाँ पे आके π/2 पे वैल्यू क्या हो रही है, -1 हो रही है साइन एक्स की, तो 1/-1 क्या आएगा, -1, मतलब आपका कॉसेक एक्स की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपका यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर से आपका क्या हो रहा है, इससे आगे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं ज्यादा नेगेटिव एंगल पे, तब क्या देख रहे हैं मैग्नीट्यूड साइन एक्स का घट रहा है, तो 1/sin x का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में है तो नेगेटिव में जाएगा, बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं आपका ग्राफ क्या होगा, फिर से इधर की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे देखा जाए तो -π माइनस, मतलब आपका -π से जस्ट पहले तो साइन एक्स की वैल्यू 0 प्लस है, तो 1/0 प्लस क्या होगा, प्लस इनफिनिट, मतलब आपका ग्राफ कुछ यहाँ पे इनफिनिट से आएगा और यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि आपका साइन एक्स की वैल्यू 1 आएगी, तो साइन 1/sin x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और इससे जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपका साइन एक्स का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो 1/sin x का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपको हमने बनाया -2π से लेकर 2π तक का कॉसेक एक्स का ग्राफ। देखिए ये जो डॉटेड लाइंस है वो ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो हमने आपका ये लाइन बनाया है और ये डॉटेड लाइन बनाया है, ये आपका प्रोफाइल हम बना रहे हैं कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। फिर ये जो हमने यहाँ पे वर्टिकल जो डॉटेड लाइन बनाई है, वो जस्ट हम एसिम्पटोट बनाए, एसिम्पटोट कहाँ पे जाएगा, मतलब कहाँ पे, जहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो वो एसिम्पटोट किस जगह पे बनेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे बनाया था, क्योंकि हमको पता था कि साइन एक्स जो है पाई के मल्टीपल पे 0 हो जाता है, तो 1/sin x आपका वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमने ये वर्टिकल डॉटेड लाइन बना दी थी। अब इससे जो ग्राफ आपका निकल के आया कॉसेक एक्स का ग्राफ, केवल ग्राफ जो है वो कौन कौन सा पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसके बाद ये वाला पार्ट है, और आपका ये वाला पार्ट है। बस ग्राफ आपका कॉसेक एक्स का इतना है, कितने से कितने के बीच में, एंगल आपका -2π से 2π के बीच में। अब आप बाकी एंगल्स के लिए चाहिए तो आपका आगे भी इसी पैटर्न में ग्राफ बनता चला जाएगा। क्लियर होना चाहिए सबको कि इसका डोमेन अगर बात करें ग्राफ से देखें तो डोमेन क्या होगा, देखिए आपका 0 पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, 0 पे आपका कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, इधर आपका -0 माइनस पे माइनस इनफिनिट की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस पे प्लस इनफिनिट की तरफ, 0 पे कुछ डिफाइन नहीं है। ऐसे आपका पाई पे भी कॉसेक एक्स की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, 2π पे भी कॉसेक एक्स की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। ऐसे आगे आके nπ पे आपका कॉसेक एक्स की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, तो आपका डोमेन जो है कॉसेक एक्स का आप कह सकते हैं r - nπ, ये डोमेन हो जाएगा। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज हमारा क्या होगा, रेंज हमारा होता है सभी फंक्शन की वैल्यूज का कलेक्शन या y की वैल्यूज का कलेक्शन। फंक्शन की वैल्यूज देखिए, क्या आपका कभी -1 और 1 के बीच में कॉसेक एक्स की कोई भी वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। वैल्यूज आ कहां से रही है, देखिए ये जो ग्राफ है ना -∞ की तरफ गया है, इधर भी -∞ की तरफ, तो जो वैल्यूज आ रही है क्या -∞ से लेके -1 तक आ रही है, -1 तक आ रही है, और 1 से इनफिनिट के बीच में सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो जो रेंज होगा इसका, क्या हम रेंज लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स का जो रेंज होगा वो आपका -∞ टू -1, -1 पे देखिए क्लोज्ड कर रहे हैं क्योंकि -1 भी वैल्यूज आ रही है, यूनियन आपका 1 से लेके इनफिनिट तक, क्या ये आपका कॉसेक एक्स का रेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होना चाहिए, ग्राफ से बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि आपका पाई के मल्टीपल्स पे ग्राफ डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है, और जो रेंज आ रहा है -∞ से लेके -1 के बीच की सारी वैल्यूज आ रही है, -∞ से लेके -1 तक की बीच की, और 1 से लेके इनफिनिट तक की सारी वैल्यूज आ रही है। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, r -1 से 1, यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल लगाया, ओपन इंटरवल मतलब -1 और 1 को छोड़ के उसके बीच की सारी वैल्यूज को अगर हम रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो जो वैल्यूज आएंगी उन सभी का कलेक्शन आपका क्या होगा, कॉसेक एक्स का रेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉसेक एक्स का डोमेन, डोमेन आपका हो गया r - nπ, और रेंज जो है इसका हो जाएगा r - -1 से 1, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं -∞ टू -1 है ना, यूनियन 1 टू इनफिनिट। मेरे ख्याल से कॉसेक एक्स का ग्राफ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सेक एक्स का ग्राफ।
y इक्वल टू sec x। आपको पता है sec x जो है cos x का रेसिप्रोकल है, तो पहले हम cos x का एक प्रोफाइल बना रहे हैं। cos x का प्रोफाइल कुछ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनता है। अब फिर से वही हमको करना है, क्या करना है, हमको इसका रेसिप्रोकल करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है वैल्यू, तो 1 का 1 ही रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सेम वैसे ही यहाँ पे आपका 0 प्लस होगा, तो 1/0 प्लस cos x हम करेंगे, क्या होगा sec x हम निकालेंगे, तो 1/cos x। cos x का ग्राफ बना हुआ है, तो आपका जो sec x होगा वो आपका 1/cos x होगा। अब cos x यहाँ पे 0 प्लस आ रहा है, तो 1/0 प्लस आपका जो आएगा वो प्लस इन्फिनिट आएगा, मतलब sec x की वैल्यू इन्फिनिट को अप्रोच करेगी, यहाँ पे क्या 1 को, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, π/2 पे इनपुट बन रहा है। फिर आपका क्या है, जहाँ पे यहाँ पे π/2 से जस्ट आगे बढ़ेंगे, तो आपका क्या होगा, π/2 से जस्ट आगे 0 माइनस आपका cos x की वैल्यू आ रही है, तो 1/cos x की वैल्यू क्या आएगी, 1/0 माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करेंगे, मतलब ग्राफ माइनस इन्फिनिट से उठेगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या है cos x की, -1 है ना, -1 है, ये आपका 1 है, तो -1 है, तो 1/-1 यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, मतलब ग्राफ आपका इधर से उठेगा और यहाँ पे आके -1 हो जाएगा। अब और आगे बढ़ेंगे, अब क्या हो रहा है, cos x जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं cos x का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो 1/cos x क्या हो जाएगा, sec x की वैल्यू और बढ़ेगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन निगेटिव है तो आपका क्या होगा, ज़्यादा निगेटिव होता चला जाएगा, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे आपका यहाँ पे बनाएंगे, आप देख लीजिएगा कुछ ऐसा बनेगा। इधर वाला यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 प्लस आ रहा है, 1/0 प्लस क्या होगा, प्लस इन्फिनिट हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपका कुछ ऐसा बनेगा, है ना, यहाँ पे आपका क्या होगा 0 माइनस, तो 1/0 माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिट से ग्राफ उठेगा। यहाँ पे आते आते क्या होगा, cos x की वैल्यू आपकी -1, तो 1/-1 क्या हो जाएगा, -1 आएगा, तो आपका sec x की वैल्यू भी -1। इसके और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी आपका 0 माइनस है, 1/0 माइनस इन्फिनिट से रहेगा, और आपका यहाँ पे क्या -1 है। इस तरीके का ग्राफ बनेगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऐसा कुछ बनेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये आपका cos x का ग्राफ हो गया। फिर से हम आपको बताएंगे जो डॉटेड लाइन्स है वो ग्राफ का पार्ट नहीं है, आपका ग्राफ केवल क्या है, ये वाला पार्ट है जो डार्क में है, और ये वाला है, ये वाला है, और ये पार्ट है, ये पार्ट है, इधर भी ऐसा बनता है। और आगे, अब आगे अगर आपको और ग्राफ बनाना है, आगे और भी एंगल ले लीजिए, एक्सिस को आगे बढ़ा दीजिए, बाकी में भी वही चीज सेम पैटर्न आपको क्या होगा, फॉलो होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो आपका cos x है, जो cos x है वो आपका कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा था वो देख लेते हैं, क्योंकि cos x जहाँ पे 0 हो रहा होगा वहाँ पे आपका sec x डिफाइन नहीं होगा। तो cos x 0 कहाँ पे होता था, देखिए π/2 पे cos x 0 होता था, है ना, π/2 पे 0 हो रहा है, 3π/2 पे, फिर आपका क्या होगा आगे चल के 5π/2 पे होगा, इधर आपका -π/2 पे 0 हो रहा है, -3π/2 पे, -5π/2, मतलब आप कह सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या हो रहा है, cos x आपका 0 हो रहा है। तो जहाँ पे cos x 0 होगा वहाँ पे sec x डिफाइन नहीं होगा। तो आप देखिएगा इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे, sec x का डोमेन हम लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे r - 2n + 1 π/2, मतलब यहाँ पे m क्या है, कोई भी इंटीजर है, और रेंज क्या लिखेंगे हम, रेंज फिर से आप देखिए -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, -∞ से लेके -1 तक की बीच की वैल्यू आ रही है, फिर आपका 1 से लेके इन्फिनिट तक की सारी वैल्यूज आ रही है, -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। आप कह सकते हैं r -1 से 1 ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो ये आपका cos x का ग्राफ, sec x का ग्राफ मेरे ख्याल से सबको क्लियर होना चाहिए। ग्राफ कहाँ पे आपका क्या होगा, 0 तो कभी होना नहीं है, 0 कभी नहीं होगा, और आपका क्या है -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आएगा, -∞ से -1 के बीच में आएगा, 1 से इन्फिनिट के बीच में आएगा, और आपका क्या है डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इतना आप लोग ध्यान में रखिए। फिर हम लोग देखते हैं tan x का ग्राफ।
10x के से का प्रोफाइल बनाएंगे, फिर cot x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसी के हेल्प से। हमको बनाना है y इक्वल टू cot x का ग्राफ। तो पहले हम 10x का एक प्रोफाइल बना ले रहे हैं। 10x का हमने ग्राफ कुछ बनाया था ऐसा, अब ध्यान करिए पिछली क्लास में आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनाया गया था 10x का। ठीक है, तो 10x का इस तरीके से हमने प्रोफाइल बना लिया। अब हमको बनाना क्या है, हमको y इक्वल टू cot x का बनाना है। cot x आपका होता है 1/10x। अब जरा बताइएगा 10x जहाँ पे 0 है वहाँ पे cot x तो डिफाइन नहीं होगा, है ना। 10x 0 हो जाएगा तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए 0 प्लस पे अगर हम देखें तो 10x की वैल्यू भी क्या 0 प्लस आ रही है। 0 से जस्ट आगे हम देखेंगे एंगल पे स्लाइटली पॉजिटिव एंगल पे, तो आप क्या देखेंगे जो 10x की वैल्यू भी वो भी स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। तो 1/0 प्लस क्या होगा, हमने बताया आपको प्लस इनफाइनाइट हो जाता है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होगी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 10x की वैल्यू क्या हो रही है, π/2 की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं 10x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है बहुत तेजी से। तो cot x की वैल्यू क्या होगी, बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी। डिनोमिनेटर बहुत तेजी से अगर बढ़ रहा है तो आपका ये जो रेशियो होगा 1/10x होगा वो बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। और जब आप यहाँ पे π/2 एग्जैक्टली π/2 पे पहुंचेंगे तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, π/2 पे 10x इनफिनिट जा रहा है तो 1/∞ 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपका क्या जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेशियो घटता जाता है। डिनोमिनेटर को बढ़ा के हम एग्जैक्टली इनफिनिट अगर पहुंचा दें तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या 0 पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। एक इनफिनिट पे जाएंगे तो आपका 1/∞ बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करना है, ये 0 पे पहुंच जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ग्राफ आपका प्लस इनफिनिट से, आपका यहाँ से प्लस इनफिनिट से स्टार्ट होगा, π/2 पे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और आगे जब आप बढ़िए देखिए π/2 प्लस पे अगर आप देखें तो क्या है आपका इनफिनिट, माइनस में इनफिनिट, तो 1/-∞ करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पे भी आपका 0 π/2 प्लस पे जो होगा वहां पे भी क्या होगा 0 आएगा। लेकिन आपका 1 क्या है, यहाँ पे माइनस इनफिनिट है तो 0 माइनस आएगा, 0 आएगा लेकिन 0 माइनस 1 क्या है माइनस इनफिनिट कर रहे हैं तो ये अप्रोच करेगा कहाँ पे 0 माइनस की तरफ। तो आपका क्या होगा यहाँ पे वैल्यू 0 माइनस मतलब ऐसा आएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपका पाई पे पहुंचते पहुंचते 10x की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रहा है। तो 1/0 क्या होगा इनफिनिट, लेकिन 0 हो रही है बट ये क्या है 0 माइनस है, 0 से थोड़ा छोटा है तो 1/0 माइनस इनफिनिट होगा। तो यहाँ पे जाते जाते 10x की जो cot x की जो वैल्यू है वो कहाँ पे अप्रोच करेगी माइनस इनफिनिट की तरफ। तो cot x का ग्राफ आपका कहाँ से इनफिनिट से स्टार्ट हुआ, π/2 पे आके 0 हो गया, फिर उसके आगे जाके पाई तक जाते जाते माइनस इनफिनिट की तरफ अप्रोच कर गया। फिर आप आगे देखिएगा सेम यही चीज आपका क्या होगा, यहाँ भी वही चीज हो रहा है। देखिए आपका 10x का ग्राफ जो है ऐसा है तो यहाँ पे भी आपका पाई के बाद भी आपका ग्राफ वैसा ही है। तो फिर से यहाँ भी ग्राफ आपका अगले इंटरवल में क्या होगा वैसा ही बनने वाला है। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक π/2 से पाई के बीच में अगर देखें तो ऐसा बन रहा है, तो 3π/2 से 2π के बीच में वैसा ही बन रहा है। तो फिर से आपका जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ग्राफ आपका कुछ वैसा ही बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही इधर का अगर देखा जाए तो देखिए 0 से π/2 के बीच में आपका जैसा है ग्राफ 10x का वैसे ही इसमें भी है। तो आपका जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक से स्टार्ट होगा ऐसा, π/2 पे आके 0 होगा और यहाँ पे आके एसिम्पटोट बन जाएगा। सिमिलरली आपका यहाँ भी बनेगा, ये आपका क्या हो गया जो डार्क वाला ग्राफ का पार्ट है वही आपका cot x है। तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। 0 प्लस पे आपका क्या होगा 0 प्लस यहाँ पे है तो 1/0 प्लस इनफिनिट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 10x वैल्यू बढ़ रही है तो 1/10x या cot x की वैल्यू घटेगी। और जब हम यहाँ पे π/2 पहुंचेंगे 10x इनफिनिट हो जा रहा है, 1/∞ आपका 0 आ जाएगा, π/2 पे cot x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब आगे बढ़ेंगे तो π/2 प्लस पे 10x की वैल्यू आपकी माइनस इनफिनिट था तो 1/-∞ 0 माइनस आएगा, मतलब आपका यहाँ नेगेटिव में स्लाइटली नेगेटिव आएगा। और आगे जब हम बढ़ेंगे पाई की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करें तो 1/0 माइनस, यहाँ पे 0 माइनस है, 1/0 माइनस इनफिनिट तो माइनस इनफिनिट की तरफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका पीरियड क्या है पाई है, यही इंटरवल आपका फिर से रिपीट हुआ है। देखिए ग्राफ जो यहाँ से यहाँ तक है आपका वही पार्ट आपका ग्राफ फिर से यहाँ और ये वाला पार्ट दिख रहा है, सेम पार्ट आपको दिख रहा है। तो क्या है इसका
जो पीरियड है वो पाई है, तो यही आपका जो ये ब्रांच है यही बार बार रिपीट होगा। आगे भी करेंगे तो वही चीज ऐसे रिपीट होगा, इधर भी आपका वैसे ही रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या है, cot x का ग्राफ है। अब cot x का डोमेन और रेंज देख ले रहे हैं। देखिए cot x जो होता है 1/tan x होता है, आपको पता है tan x जो होता, tan x आपका sin अपॉन cos होता है, या cot x आप कह सकते हैं कि आपका cos x अपॉन sin x ऐसे कह सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में sin x आ रहा है, sin x जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे तो cot x डिफाइन नहीं हो पाएगा। और डिनोमिनेटर में sin x आ रहा है, sin x 0 कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। हमने देखा था कि n पाई पे 0 होता था, तो आपका n पाई पे 0 होगा तो cot x को डिफाइन नहीं होने देगा। इसका डोमेन जो होगा cot x का आपका हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका r माइनस n पाई, है ना, r माइनस n पाई हो जाएगा। r माइनस n पाई, sin x 0 होता है, sin x आपका n पाई 0 होता है तो 1/sin x। देखिए cosec x का जो डोमेन है ना वही आपका cot x का भी आ रहा है। cosec x 1/sin x होता था, वहाँ भी sin x डिनोमिनेटर था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, तो r माइनस n पाई इसका डोमेन हो जाएगा। और इसका जो रेंज है, रेंज होगा, रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर आप, या फिर आप कह सकते हैं माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। ये आपका क्या हो गया, cot x का रेंज हो गया। तो मेरे ख्याल से आपका साइन कॉस टेन हमने कल बताया था, वो भी क्लियर होना चाहिए। आज भी थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस किया गया है, फिर उनके रेसिप्रोकल्स के ग्राफ भी आपको बता दिए गए। आई थिंक ये सब चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आगे अगली क्लास में हम लोग